हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम के साथ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बेटा, आपका एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट आने वाली है 14 ऑफ मार्च को। आप भर सकते हैं विदाउट लेट फीस और 17 ऑफ मार्च तक भर सकते हैं विद लेट फीस। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं भरा है, कृपया करके टाइम से भर दीजिए। उसके बाद बच्चे कई बार आते हैं कि सर हम नहीं भर पाए, अब क्या करें। तो बेटा कुछ नहीं हो पाएगा उसके बाद, पहले ही बता रहा हूँ, टाइम से फॉर्म भर दीजिएगा। चलिए जी, तो ये तो हो गया आपके लिए एक रिमाइंडर। अब बात करते हैं सर एग्जाम्शन पे। बेटा, जिन बच्चों ने इस बार जनवरी में एग्जाम दिए थे और उनके किसी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आई है, उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन है अराउंड कि सर मुझे कौन सी एग्जाम्शन क्लेम करनी चाहिए। हाँ जी बेटा, इंस्टीट्यूट दो तरीके की एग्जाम्शन प्रोवाइड करता है। तो हमें किस टाइम पे कौन सी एग्जाम्शन क्लेम करनी चाहिए? सर, क्या हम मल्टीपल एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हैं? क्या एग्जाम्शन क्लेम करने के बाद मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स लाने हैं? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बेटा इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो आपको पता चल जाएगा सर, जब मैं इस बार एग्जाम फॉर्म भरूंगा तो मुझे कौन सी एग्जाम्शन क्लेम करनी है। तो चलिए सर समझते हैं। बेटा, इंस्टीट्यूट दो टाइप की एग्जाम्शन देता है। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो बेटा ये FAQ से मैंने डेटा निकाला है इंस्टीट्यूट के। बेटा, पहली एग्जाम्शन है, इसकी पहले समझते हैं एग्जाम्शन है क्या। बेटा, अगर आपने किसी ग्रुप के सारे सब्जेक्ट अपीयर करे हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट में आप गए हैं और आप सारे सब्जेक्ट के एग्जाम दे के आए हैं और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, तो आपको एग्जाम्शन मिल जाती है। एग्जाम्शन का मतलब क्या होता है सर? आपको अगली बार वो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो सपोज आपने ग्रुप 2 का पेपर दिया और कॉस्टिंग में आपके 60 प्लस मार्क्स आ गए, 60 या 60 प्लस मार्क्स आ गए हैं, तो आपको नेक्स्ट टाइम उसको देने की जरूरत नहीं है। अब सर हमें इस एग्जाम्शन को क्लेम कैसे करना है? तो बेटा, जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो आपके पास या तो वो पहले से फिल होके आ रही होगी, अगर नहीं आ रही होगी तो आप मैनुअली उसे डाल दीजिएगा कि भैया ये हमने एग्जाम्शन क्लेम करनी है। ठीक है, इस एग्जाम्शन को क्लेम करने के सर क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या लिमिटेशन है वो समझ लीजिए। बेटा, ये एग्जाम्शन आपकी नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स तक वैलिड रहेगी। यानी कि अगर आपको जनवरी में एग्जाम्शन आई है तो मई, सितंबर और नेक्स्ट ईयर का जनवरी, तीनों अटेम्प्ट में ये वैलिड रहेगी। इन तीनों अटेम्प्ट तक आपको वो पेपर नहीं देना है। उसके अलावा मान लीजिए सर आपका है पेपर 4 कॉस्टिंग, पेपर 5 ऑडिट, पेपर 6 FM एंड SM। बेटा, पेपर 4 में आपके आ गए 60 मार्क्स, यहाँ है 39, यहाँ पे है 49। ठीक है, ये आपका जैन अटेम्प्ट था। ठीक है, ये आपका जैन अटेम्प्ट था। तो बेटा इसमें तो आपकी एग्जाम्शन आ जाएगी, आपकी मार्कशीट में भी लिखा होगा एक्स अनसक्सेसफुल, एक्स मतलब अनसक्सेसफुल विद एग्जाम्शन। ठीक है जी। उसके बाद बेटा ये दोनों पेपर आपको दोबारा देने पड़ेंगे, लेकिन जब सर मैं दोबारा दूंगा तो इसमें मुझे कितना स्कोर लेके आना होगा वो ध्यान से सुन लो। बेटा, इसमें आपको कंबाइंड स्कोर लाना पड़ेगा 90 मिनिमम और इंडिविजुअल 40। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे बेटा आपको 40 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे और कंबाइंड लेवल पे आपको 90 करनी पड़ेगी, जिससे नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका 90 प्लस 60 150 का एग्रीगेट बन सके। यानी कि सर एग्जाम्शन में जितने मार्क्स में लेके आया उसका बेनिफिट अगले 3 अटेम्प्ट में मुझे मिलेगा। तो हो सकता है अगर आपके यहाँ पे 70 हो, ठीक है, तो आपको दोनों कंबाइंड करके 80 स्कोर करना पड़ेगा कम से कम, और 40 इंडिविजुअली का क्राइटेरिया तो चलेगा ही। ठीक है सर, 3 बारी तक मैं एग्जाम्शन 1%, अगर आपका ऐसा हुआ, मैं चाहता नहीं किसी बच्चे के साथ ऐसा हो, लेकिन 1% से 3 बारी तक मैं क्लियर नहीं कर पाया ग्रुप, उसके बाद क्या करूं? बेटा, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑप्शन देता है कि जिस सब्जेक्ट में आप एग्जाम्शन लेते आ रहे थे और आप नहीं कर पा रहे थे, उसमें अब आप परमानेंट एग्जाम्शन ले सकते हो। ठीक है जी। तो 3 अटेम्प्ट लेस होने के बाद आपको परमानेंट एग्जाम्शन देने का ऑप्शन है। इसमें क्या होगा कि आपको कॉस्टिंग का पेपर कभी भी नहीं देना। ठीक है, उसकी कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, आपको कॉस्टिंग का पेपर कभी भी नहीं देना, लेकिन जो बचे हुए 2 पेपर हैं दोनों में कम से कम 50-50% मार्क्स चाहिए होंगे। तो बेटा ये फर्क है आपका नॉर्मल एग्जाम्शन और परमानेंट एग्जाम्शन के अंदर। तो सर नॉर्मल एग्जाम्शन लेंगे तो जितने भी आपके ज़्यादा मार्क्स है एग्जाम्शन में वो नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में एग्रीगेट बनाने के लिए काउंट होंगे। ठीक है, लेकिन सर एक बार परमानेंट एग्जाम्शन ले ली तो पुरानी एग्जाम्शन के मार्क्स एग्रीगेट बनाने में काउंट नहीं होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों पेपर के अंदर आपको 50-50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो सर जिन बच्चों की पहली बार एग्जाम्शन आई है उन्हें कोई टेंशन नहीं है, आप नॉर्मल एग्जाम्शन लीजिए, परमानेंट एग्जाम्शन मत लीजिएगा। नॉर्मल एग्जाम्शन लीजिए, अगले अटेम्प्ट में अपना एग्रीगेट बनाइए और निकल जाइए, सिंपल सी बात है। अब सर पढ़ लेते एक बार इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है। तो बेटा ये इंस्टीट्यूट का FAQ का डॉक्यूमेंट है, वहीं से मैंने उठाया है। कह रहा है अगर स्टूडेंट ने अपीयर करा है सारे सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं सर एक में छुट्टी मार दी, 2 में चलेगा, 2 में एग्जाम्शन लिया है,
कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। तीनों एग्जाम में आपको जाके अपनी अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, तभी एग्जाम्शन मिलेगी। ठीक है। एंड फेल्स इन वन और मोर पेपर्स बट सिक्योर मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है। ही शैल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम दैट पेपर्स इन विच ही हैज सिक्योर्ड 60% और मोर। ठीक है। इन द नेक्स्ट 3 फॉलोइंग एग्जामिनेशन, अगले तीनों में। और सर उसको बचे हुए में कम से कम 40% लाने पड़ेंगे और एग्रीगेट बनेगा उसका 50% मार्क्स का, पिछले मार्क्स को इंक्लूड करके, मतलब एग्जाम्शन वाले मार्क्स को इंक्लूड करके। ठीक है जी। तो ये तो तुमने बात बता दी अगले 3 अटेम्प्ट की। उसके बाद क्या होगा कि अगर 3 अटेम्प्ट में भी आप पास नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो आप ऑप्ट कर सकते हो कंटिन्यू करने के लिए उस एग्जाम्शन को कि भैया कॉस्टिंग मुझे आगे कभी भी नहीं देना, लेकिन आपको फिर कम से कम 50% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली। मतलब ऐसा भी नहीं है कि भैया 70 FMSM में ले आऊँ, 45 ऑडिट में ले आऊँ ना, आपको दोनों में मिला के दोनों के इंडिविजुअली 50-50% लाने पड़ेंगे अगर आप परमानेंट एग्जाम्शन लेते हैं तो। ठीक है जी। तो ये क्लैरिफिकेशन है। उम्मीद करता हूं बेटा आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म अब प्रॉपरली भरेंगे इस चीज़ को कंसीडर करते हुए। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जैसे सभी बच्चों के पास अवेलेबल है 9289599908 है। ठीक है जी। इसके अलावा बेटा कॉस्ट एंड FMSM में पढ़ाता हूं, अगर उसमें आपको किसी भी चीज़ की गाइडेंस चाहिए आप ऐसे 1-to-1 इस चीज़ पे कनेक्ट कर सकते हैं कि सर मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट की कैसे तैयारी करूं, या मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे सर हम 80+ 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू 1-to-1 गाइडेंस। चलिए जी, तो यहीं पे हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से करके आना, फोड़ के आना। इस बार हमारी जो इस बार नंबर ऑफ एग्जाम्शंस है, नंबर ऑफ AIR है, उनको भी क्रॉस करके हमारा नेक्स्ट टाइम रिजल्ट आना चाहिए। चलिए जी, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।